नमस्कार, मैं हूं शोभा मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले आपको बड़ी खबर गढ़वा से बता दें, जहां कुख्यात गैंगस्टर श्याम राज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। गढ़वा की सुखबाना में पिछले दिनों भूमि विवाद में गोलीबारी में विमल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और वहीं पर ग्रामीणों की पिटाई में भी 2 अपराधियों की मौत हो गई थी। और इसी मामले को लेकर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां इस घटना का मास्टरमाइंड यानी कि कुख्यात गैंगस्टर श्याम राज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधी पर हत्या, बैंक डकैती सहित 12 से अधिक मामले दर्ज हैं। श्याम राज शर्मा का कहना है कि सुखबाना में जमीन विवाद की घटना घटी थी। एसडीपीओ ने मामले में फरार दूसरे अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। वहीं पाकुड़ में नगर थाना के हाजत में आज सुबह एक आरोपी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आरोपी अब्दुल बारी शेख ने अपने शर्ट को बाथरूम के पिलर से लटकाकर फांसी लगा ली है। मृतक पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज थाना क्षेत्र के अंतरदीपा गांव का निवासी था। उस पर नगर थाना निवासी बड़ी अलीगंज के सज्जाद उर्फ सोनू के अपहरण और हत्या की साजिश का आरोप था और इस दौरान संतरी मुन्ना साहा और भोला प्रसाद निगरानी में तैनात थे। साथ ही ओडी में सुरेश उराव भी थे। फिलहाल साहिबगंज के एसपी पाकुड़ के प्रभार में हैं और उनकी मौजूदगी में ही मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में यानी कि वीडियोग्राफी कराने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद पूरे मामले की आगे जांच की जाएगी। एक घटना हमारे क्षेत्र में घटी थी 15 जून को। यहाँ के सज्जाद उर्फ सोनू टोटो खरीदने के लिए पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज थाना अंतर्गत अंतरदीपा गांव गए हुए थे। वहाँ पे यूसुफ शेख ने उन्हें बुलाया था कि यहाँ पे तुमको टोटो मिल जाएगा। तो ये 50,000 रुपया लेकर के टोटो खरीदने गए थे। तो उसके बाद से वो गायब हो गया। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि यूसुफ शेख के साथ साथ उसका भाई अब्दुल बारिक और एक व्यक्ति इसमें शामिल है। लेकिन इन सब के बीच सवाल पूछता है न्यूज़ 18 कि आखिर थाना हाजत में आरोपी ने कैसे खुदकुशी कर ली। इस बात की जानकारी किसी को भी क्यों नहीं हुई। थाने में आरोपी पर क्यों नहीं पुलिस की पैनी निगाहें थी। इतनी लापरवाह पुलिस क्यों हो गई। अधिकारियों और इन जवानों पर आखिर कार्रवाई कब तक की जाएगी। वहीं दुमका से अगवा 2 युवकों को साहिबगंज की भैंसमारी से रिहा कराया गया और इस दौरान एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 3 आरोपी फरार हैं। जिन युवकों को रिहा कराया गया उनमें दुमका की रसिकपुर के बढ़ईपाड़ा के अनिल शाह और अंजन शाह शामिल हैं। सदर एसडीपीओ ने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने दोनों को नौकरी देने के नाम पर धोखे से साहिबगंज बुलाकर बंधक बना लिया था, जिसके बाद मोबाइल फोन से 20,000 रुपए की फिरौती की मांग की गई। फिरौती मिलने में देरी होने पर रकम को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया और साथ ही पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी भी गई थी। इस दौरान दोनों युवकों की पिटाई भी की गई। टेक्निकल सेल की मदद से अपहरणकर्ताओं के लोकेशन ट्रेस की गए, जिसके बाद भैंसमारी से दोनों को रिहा कराया गया। पुलिस पूरे मामले में फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। महल थाना क्षेत्र के भैंसमारी मोड़ से सविता देवी के घर से और दोनों लड़का को बरामद किया गया, पाया गया और उसी के आलोक में हम लोग जो है कि 3 लोगों को अरेस्ट किए हैं। एक महिला है और 2 युवक हैं और उन लोगों को आज नया हिरासत में हम लोग भेजे। सर, अपहरण करने का क्या मकसद इन लोगों का हो? नौकरी दिलाने के नाम पे इन लोग बहकावे में आ गए थे और नौकरी के नाम पे इन लोग बुलाए थे और वहाँ जब ये लोग गए तो इन लोगों का अपहरण कर लिया गया और 10 लाख की मांग करने लगे, तब आप लोग को छोड़ा गया। और सीएम हेमंत सोरेन ने आज गोड्डा को कई तरह की सौगात दी है। सीएम ने यहां कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया और 1 सप्ताह में उनका ये दूसरा दौरा है। सीएम ने नए समाहरणालय भवन का उद्घाटन भी किया है, साथ ही पुलिस लाइन की आधारशिला भी रखी। सिर्फ गोड्डा जिला पिछड़ा नहीं है, बल्कि ये पूरा प्रदेश पिछड़ा हुआ है। सरकार बनने के बाद जब हमने इस पर जानने समझने का प्रयास किया कि आखिर कारण क्या है कि झारखंड इतना पिछड़ा है, इसका विकास क्यों नहीं होता, आखिर 20 वर्षों तक हुआ क्या। जब
इन समस्याओं को जानने का हमने प्रयास किया तो अजीब व गरीब हालत हमें अंदर खाने देखने को मिला। 20 वर्षों में सिर्फ इस राज को लूटने और खसोटने का योजना बना। कागजों में खाली कार्रवाई हुई, धरातल पर कोई भी चीजें नहीं आ पाई। हमारे बूढ़े बुजुर्ग की बात कहें, विधवा महिलाओं की बात कहें, असहाय विकलांग लोगों की बात कहें, किसानों की बात कहें, मजदूरों की बात कहें, आज उन एक एक समस्या का समाधान हम कर रहे हैं। और देखिए, झारखंड वासियों के लिए एक बेहद ही अच्छी खबर है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची के रिम्स अस्पताल में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का उद्घाटन कर दिया है। अब तक की अगर बात करें तो कोरोना वेरिएंट की जांच के लिए सैंपल भुवनेश्वर भेजा जाता था, लेकिन अब जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन के संचालन होने के बाद कोरोना वेरिएंट की जांच के लिए सैंपल को भुवनेश्वर नहीं भेजना होगा। अब इसकी जांच रिम्स अस्पताल में ही संभव है। हम लोगों ने कोविड के दंश को झेला है, पूरी दुनिया ने भी झेला है, हमने भी झेला है, और हमारे राज्य में एक भी आरटीपीसीआर नहीं था। कोबास मशीन की तो बात ही छोड़ दीजिए, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात छोड़ दीजिए। तो आज मैं समझता हूँ केवल जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का ही उद्घाटन नहीं हुआ है, बल्कि एक पूरे डिपार्टमेंट का भी हम लोगों ने फॉर्मेशन किया है। और बोकारो स्टील प्लांट के आवासों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए लोगों के खिलाफ बीएसएल ने बड़ी कार्रवाई की है। बीएसएल के संपदा न्यायालय द्वारा जारी आदेश के बाद स्थानीय पुलिस के सहयोग से 48 आवास और 2 प्लॉट का जबरन खाली कराया गया। घरों में रखे गए सभी सामानों को भी सेल के अधिकारियों की मौजूदगी में सेल की सिक्योरिटी गाड़ी पर लोड कर ले जाएगा। बता दें कि अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। जवाब नहीं मिलने पर घरों को खाली करा दिया गया है। आवास हमारा है 48, 2 प्लॉट्स हैं, 2 प्लॉट्स हैं और 48 आवास है। किन किन सेक्टरों में? ये है सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5। तो आखिर क्या कैसे खाली किया जा रहा है, क्यों खाली कराया जा रहा है? खाली इसलिए कराया जा रहा है, इसमें कुछ तो प्राइवेट पार्टीज़ हैं, मतलब कि बीएसएल के कंपनी क्वार्टर को ताला तोड़ के उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। मेरे यहाँ बजाबते केस फाइल हुआ, उनको नोटिस भेजा गया। वहीं रामगढ़ में NH-33 पर जुट्टूपालू घाटी से लेकर पटेल चौक तक लगातार सड़क हादसे होते रहते हैं। आए दिन हो रहे हादसों और सड़क निर्माण में गड़बड़ी के साथ अलाइनमेंट में गड़बड़ी से नाराज लोगों ने जान बचाओ संघर्ष मोर्चा के साथ पटेल चौक के पास 1 दिवसीय धरना दिया। लोगों का आरोप है कि फ्लाईओवर के निर्माण में एक पेट्रोल पंप को बचाने का खेल किया जा रहा। पटेल चौक से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के पटेल चौक के पास। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, दरअसल यहाँ के लोग जान बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले यहाँ धरने पर बैठे हैं। धरना देने के कारण यहाँ पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाएं हैं, जिसमें अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लाईओवर का निर्माण 2020 से शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। क्या परेशानी है आप बताइए? परेशानी ये है कि जब से 2020 से यहाँ पे फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है, दुर्घटना का संख्या बढ़ गया है। यहाँ पहले तो होता था कि एक्सीडेंट होती थी, लोग किसी तरह से घायल होकर बच जाते थे, लेकिन अभी 2020 से लेकर अभी तक इस पटेल चौक के अंदर में लगभग 20 से ज़्यादा लोग अभी तक मौत हो चुके, 20 लोगों की। क्या कारण क्या है? कारण ये है कि अलाइनमेंट सही नहीं है। परेशानी ये हो रही है कि अभी जो जुट्टूपालू घाटी है, मौत की घाटी के नाम से प्रचलित हो गया है। इसका मुख्य कारण है कि जब से यहाँ पर ये 4 लेन का काम चल रहा है, तब से यहाँ पर मौत की संख्या बढ़ गई। जो दुर्घटनाएं हो रही है उसमें सीधे जान चली जा रही है। अभी तक जब से यह निर्माण हुआ 4 लेन का, तब से हज़ारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और न जाने कितने घर के आशियाने और चिराग बुझ चुके हैं। बताइए, सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी, इसका कारण क्या है? NH-33 को झारखंड का लाइफलाइन कहा जाता था, और लेकिन आज ये दिन आ गया है कि लोग इसको डेडलाइन के नाम से लोग जानते हैं। ये हम लोग के लिए काफ़ी दुखद है। जो भी है तकनीकी खराबियां हैं, उसको राज्य सरकार, यहाँ के जिला प्रशासन या जो भी NHAI के पदाधिकारी हैं, सबको मिल बैठ के इस तकनीकी को दूर करना चाहिए। हमारे पीछे देख सकते हैं,
अखबार की कतरनों को जो यहाँ पर हुई दुर्घटनाओं के बाबत इसमें बताया गया कि किस तरह से दर्दनाक दुर्घटनाएं यहाँ पर हुई हैं। कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं, विभिन्न अखबारों में दुर्घटनाओं की घटनाओं के बारे में यहाँ पर प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि अब चुट्टू पालू घाटी जो है पटेल चौक तक मौत की घाटी बनकर रह गई है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और पूरे 2 साल बाद आयोजित होने वाले देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर इस बार खास इंतजामात किए गए हैं। नए लुक में देवघर श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए बेकरार है। वहीं नगर निगम की ओर से भी वी लव देवघर थीम के साथ कई तरह की खास तैयारियां की गई है। कोरोना महामारी के 2 साल झेलने के बाद इस बार तीर्थस्थली देवघर में श्रावणी मेले का आयोजन होगा। 2 साल तक शहर की जीवन शैली बदल गई थी, लेकिन महामारी की मार खत्म होने के बाद अव्यवस्था भी बदल गई है। भक्त जब सावन महीने में बाबा नगरी आएंगे तो यहाँ देवघर उन्हें एक नए लुक में नजर आएगा। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए नगर निगम ने विभिन्न संगठनों से हाथ मिलाया, जिसके बाद इस बार श्रावणी मेले का थीम दिया गया है वी लव देवघर। बड़े बड़े होर्डिंग्स के साथ इस थीम को प्रमोट किया जा रहा है। कोशिश है कि श्रद्धालु जब यहाँ आएंगे तो एक नए देवघर से रूबरू होंगे और कह उठेंगे वी लव देवघर। हम अपने देवघर पर गर्व करते हैं। हमारा देवघर एक साफ सुथरा, स्वच्छ और सुंदर शहर है और रहे, इसमें सबों का योगदान है। इसलिए वी लव देवघर, आई लव देवघर के थीम पर हम लोग सभी भक्तजनों को देवघर में स्वागत करने के निमित्त हम लोगों ने निःशुल्क, मैंने दूसरे के सहयोग से, एजेंसियों के सहयोग से, संस्थानों के सहयोग से लगभग अभी तक 20 जगहों पर वी लव देवघर या आई लव देवघर का थीम, बैनर या वो एक होर्डिंग, छोटा सा होर्डिंग हम लोगों ने लगवाया है। इस बार नए देवघर की फील कराने के लिए एयरपोर्ट है, एम्स है, वहीं कई और बेहतरीन सुविधाएं हैं। साफ है इस बार बाबा नगरी देवघर अपने पुराने रूप को छोड़कर एडवांस लुक के साथ श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए तैयार है। तभी तो यहाँ के स्थानीय निवासी भी श्रावणी मेले को बाबा धाम की ब्रांडिंग का बेहतरीन मौका मान रहे हैं। देखिए, वी लव देवघर और देवघर वासी होने के नाते मतलब हम बहुत अपने देवघर से प्यार करते हैं और हमारे घर जो आएगा उसको ऐसी अनुभूति देंगे। हमारे घर में जैसे कोई हमारा मेहमान आता है वैसा स्वागत, वैसा आतिथ्य करेंगे। इसलिए ऐसा माहौल भी बनाया जा रहा है ताकि कांवरियों को लगे कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर हम आए हैं तो पूरा देवघर जो है हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं और हमारे उनकी सेवा के लिए खड़े हैं। उनका जो एक माइंड में जो सेटअप होगा, जो देवघर जिस प्रकार से देवघर शहर में एम्स हो गया, एयरपोर्ट हो गया, तो शहर का लेवल जो बढ़ता जा रहा है उसका एक प्रतीक है वी लव देवघर। तो बस इंतजार है श्रावणी मेले का, जब देश विदेश से श्रद्धालु पैदल, रेल और बस के साथ हवाई जहाज से भी पहुंचेंगे, बाबा नगरी के बदले लुक को फील करेंगे और बेहतर सुविधा को देख बरबस ही कह उठेंगे वी लव देवघर। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और हॉकी खेलने अमेरिका पहुंची झारखंड की बेटियां विदेशी जमीन पर भी झारखंड की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। अमेरिका में झारखंड की बेटियों के डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा, उसमें सभी नागपुरी लोकगीतों पर खुद भी डांस कर रही और अमेरिका की लड़कियों को भी झुमा रही है। दरअसल झारखंड के 5 लड़कियों का चयन अमेरिका के मिडलबरी कॉलेज में 24 जून से 13 जुलाई तक आयोजित होने वाली खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए हुआ है। ये सभी लड़कियां फिलहाल अमेरिका में हैं और वहां भी झारखंड की संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। अमेरिका गई लड़कियों से गुमला की प्रियंका कुमारी, खूंटी की पुंडी सरू, जूही कुमारी, सिमडेगा की हेनरीटा टोप्पो और पूर्णिमा नीति शामिल है। और राजधानी रांची में दक्षिणी छोटा नागपुर पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आज से आगाज हो गया है। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में एथलेटिक्स के साथ साथ ग्रुप गेम, दौड़, फुटबॉल सहित अन्य तरह के खेल का आयोजन किया गया है, जिसमें रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा के पुलिस जवान शामिल हुए। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वालों को नेशनल गेम्स में खेलने का मौका मिलेगा।
कूद प्रतियोगिता है। हर वर्ष इसका आयोजन होता है और इसमें जो रांची रेंज के अंडर 5 जिले आते हैं उनकी टीम्स बहुत सारे इंडिविजुअल और ग्रुप इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और इन्हीं में से चुनकर नेशनल और स्टेट लेवल पे ये लोग खेलते हैं, जो ऑल इंडिया पुलिस चैंपियनशिप्स होती है। आज इसका आगाज़ हुआ है और ये 3 दिन तक चलेगी। और सावन के मौके पर रांची के पहाड़ी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। पिछले 2 सालों से कोविड-19 के कारण मंदिरों में आने को लेकर लोगों को इजाजत नहीं दी जा रही थी। हालांकि इस वर्ष भी कोरोना का प्रभाव कुछ बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए इस बार भी प्रशासन की ओर से नियमों के साथ ही जलाभिषेक की इजाजत दी जाएगी। पहाड़ी मंदिर में इस वर्ष अर्घा के माध्यम से ही जलाभिषेक किया जाएगा। वहीं इसके साथ ही अन्य प्रमुख शिव मंदिरों में भी अर्घा के माध्यम से ही जलाभिषेक करने की योजना बनाई जा रही है। प्रशासन के फैसले का लोग भी स्वागत कर रहे। का अपना डिसीजन है और जो जिस हिसाब से होना चाहिए वो अगर हो रहा है तो उसमें कोई आपत्ति थोड़ी है। पहाड़ी मंदिर के तो बहुत ही मानता है। आप जो भी अपना अगर मन में आस्था के साथ और प्रेम पूर्वक अगर भगवान के पास आएंगे अरदास लगा करके, वो मन्नत आपका पूरा होना 100% है, इसमें कोई संशय नहीं है। सावन कितना शानदार होता है पहाड़ी मंदिर, 1 नंबर होता है, बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा है। इस बार तो हम लोग पूजा करने आएंगे। हाँ, लेकिन अर्घा सिस्टम से होगा जलाभिषेक। हाँ, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा यहाँ होता है। अर्घा मतलब मंदिर में दूर से ही जल चढ़ाना होगा। हाँ हाँ, कि पूरा बना हुआ है ना, उस टाइप से दूरी से देना पड़ता है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।